हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। हम लेकर आए आपके लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से आज हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं और वगैरह वगैरह हम सब इसमें देखने वाले हैं। पार्टनरशिप में काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा पार्टनरशिप के अंदर। आप जुड़े रहना, आपको आगे इसी सीरीज में वीडियोस मिलती रहेंगी, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे इसके अंदर और थ्योरी भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट with our new chapter accounting for partnership firms, fundamentals of partnership। पार्टनरशिप क्या होती है? सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के, वो ये आता है कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। तो पार्टनरशिप का मतलब जब भी दो, क्योंकि अकेला तो बंदा पार्टनर हो नहीं सकता, अकेला वो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर कोई बंदा अकेला बिजनेस करता है, अपना बिजनेस का खुद अकेला मालिक है, तो उसे हम कहते हैं सोल, यानी कि अकेला प्रोप्राइटरशिप। आपने 11th में जो अकाउंट्स पढ़ी थी वो इसी पर बेस्ड थी, सोल प्रोप्राइटरशिप पर। ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट दो बंदे जरूरी हैं। ठीक है, तो टू और मोर पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। तो जिस भी पार्टनरशिप में अगर पर्सन्स होंगे तो वो दो होंगे एटलीस्ट, या उससे ज्यादा होंगे, तो एटलीस्ट दो बंदे चाहिए। तो एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, देखिए मैंने लिखी है यहां पर, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share future profits of a business carried by all or any of them acting for all। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि दो या दो से ज्यादा बंदे जो एग्री करते हैं अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, यानी कि उस बिजनेस को सारे कैरी करते हैं, यानी कि सारे के सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके मैनेजमेंट में, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में, उसके अकाउंट्स में, उसके प्रॉफिट्स में, उसके लॉस में, ठीक है, उसके इनकम्स में, उसके एक्सपेंसेस में। सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ, अपना टाइम भी, अपना मनी भी, और पार्टिसिपेट भी करते हैं उसके मैनेजमेंट में, उसके डिसीजंस में। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक बंदा काम कर रहा है, एनी ऑफ देम, कोई एक बंदा उनमें से काम कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल, बाकी सबके लिए एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। यानी कि अगर पार्टनरशिप में 3 बंदे हैं सपोज, उन 3 में से कोई एक बंदा, एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको और पार्टनर से कुछ चीजें ज्यादा मिलेंगी। अब वो चीजें क्या ज्यादा मिलेंगी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहे कि या तो वो सारे मिलके काम करते हैं, टाइम भी कंट्रीब्यूट करते हैं और अपना मनी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कैरिड बाय ऑल है। और उनमें से कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, सबके बिहाफ पे, तो वो क्या हो जाएगा, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब इस डेफिनेशन में ये जो हमने पार्टनरशिप का मीनिंग लिखा हुआ है यहां पर, इसी में अगर आपको ये याद हो गया तो आपके इसके फीचर्स भी याद हो गए। अगर आपको ये समझ लिया आपने, आपके माइंड में सेट हो गई ये डेफिनेशन, ये मीनिंग, तो फिर आपके पास फीचर्स भी आ गए। कैसे, देखो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहला क्या था, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। तो वही हमने क्या बना दिया, पहला फीचर वही बन गया, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस, यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना किसी भी पार्टनरशिप के लिए मस्ट है, कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से ज्यादा पर्संस का होना। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम दो चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीमेंट, जैसे लिखा था यहां पर एग्रीड। एग्रीड मतलब क्या, दोनों रजामंद हैं, या दोनों से जो इतने पार्टनर्स हैं वो आपस में एग्री हैं, वो राजी हैं, उनमें एग्रीमेंट हो रखा है कि हाँ हम लोग फ्यूचर में इतना इतना शेयर लेंगे प्रॉफिट का, या हम दोनों इतना इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एवरीथिंग हमारे पास एग्रीमेंट है।
एग्री करते हैं, चाहे वो वर्बली हो या रिटन में हो, समझ रहे? तो वो एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट हो गया, फीचर हो गया। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स फॉर अ बिजनेस। तो एक बिजनेस का होना जरूरी है, और वो भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। सॉरी, बिजनेस कैसा हो? लॉफुल हो, अनलॉफुल ना हो। लॉफुल मतलब क्या? लीगल बिजनेस हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रग्स में पार्टनरशिप करते हैं या किसी और ऐसे इलीगल बिजनेस में जो इलीगल एक्टिविटी है फॉर द इंडिया, ऐसे किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व है और पार्टनरशिप करते हैं, तो वो कहीं भी एनफोर्सेबल नहीं है। वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर आपने कोई आपसी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं लेकर के पार्टनरशिप को, तो वो कहीं भी एनफोर्सेबल नहीं होगा, ना कोर्ट में और ना ही किसी और लॉफुल एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए लॉफुल बिजनेस मस्ट है पार्टनरशिप के लिए। नेक्स्ट है शेयरिंग प्रॉफिट्स, एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स एंड लॉस को शेयर करना भी एक फीचर है पार्टनरशिप का। ये भी पार्टनरशिप को दर्शाता है, पार्टनरशिप को डिस्क्लोज करता है। इसका फीचर शेयरिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को शेयर भी करना चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ये भी एक फीचर है। या तो सारे मिलकर काम करें पार्टनरशिप में, सब पार्टिसिपेट करें, टाइम भी अपना कंट्रीब्यूट करें, टाइम भी डिवोट करें अपना, और साथ में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करें, या फिर उन सबके बिहाफ पर कोई एक बंदा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर दे, या कैपिटल सारे कंट्रीब्यूट करें, बट फॉर टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग वो एक ही बंदा, एक ही पार्टनर उन सबके बिहाफ पे अपना टाइम डिवोट कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, उसके मैनेजमेंट में, उसके और अदर डे टू डे एक्टिविटीज में, बाकी पार्टनर घर पे मौज ले रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, इसकी भी परमिशन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पार्टनर काम ना करे, सारे घर पे मौज ले रहे हैं, और एक बंदा रख दिया हमने सैलरी बेस पे, बस तू संभाल पार्टनरशिप को। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट एक बंदा चाहिए पार्टनरशिप में से जो उसके मैनेजमेंट में और टाइम डिवोट करे अपना पार्टनरशिप फर्म को, एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए। इसके बाद जैसा हमने कहा एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट क्या होगा? उस एग्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? द पार्टनरशिप डीड। उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर आप 11th पास आउट हैं, आपने 11th अकाउंट्स थी आपके पास 11th में, और बिजनेस स्टडीज भी रही होगी, बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ी होगी बीएसटी, उसमें आपने थ्योरी पार्ट पर ये सारा पढ़ा होगा। उसमें एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में जिसमें पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की, जिसमें चैप्टर का नाम आई थिंक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करके है। तो उस चैप्टर में आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो क्या होती है, उसके कंटेंट, उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या लिखा हुआ होता है, वो सब मेंशन होता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या है? रिटन एग्रीमेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था अभी आपसे, अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। एग्रीमेंट फ्यूचर में था, ये वही एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, जो कैसे होगा? रिटन एग्रीमेंट। ऑल्दो वर्बल भी हो सकता है, बट अगर वो रिटन में है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर वो रिटन में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। वर्बल है तो वो भी पॉसिबल है, बट पार्टनरशिप डीड किसमें होगी? रिटन में। तो इट इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके कंटेंट क्या होते हैं? पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स हैं जो उसमें लिखे जाते हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप अब रिटन है तो उसमें लिखा जाएगा, तो उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स आने वाले हैं, क्या क्या लिखे जाएगा, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें डिफाइन होनी चाहिए आपके पार्टनरशिप डीड में। वो क्या क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म जिसके बारे में, जिसके बेस पर ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, इस पार्टनरशिप में एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहले उस पार्टनरशिप का नेम एंड एड्रेस आना चाहिए। उस पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप फर्म का नेम एंड एड्रेस। एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड सन से क्या है, जो भी XYZ, उसका जो भी नाम है वो नाम, और उसका एड्रेस, जो मेन ऑफिस है उसका जो एड्रेस है वो किस जगह पर लोकेट है, वो यहां पर होना चाहिए। सेकंड, जो उस फर्म में, उस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं, अब एक है, दो है, तीन है, चार है, जो भी हैं,
दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो दो चार से जो भी पार्टनर्स हैं उनके नेम और एड्रेस भी होने चाहिए कि वो किस स्टेट से, किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं और उनका नेम क्या क्या है, वो भी मेंशन होंगे उस पार्टनरशिप डीड में। थर्ड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी डिफाइन होनी चाहिए ताकि कल को आपस में उन पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट ना हो कि भाई मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए, कल डिस्प्यूट ना हो। इसलिए हम आज ही उनसे ये एग्रीमेंट कर लेते हैं और पार्टनरशिप डेट में रिटन में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा तेरा, इतना पैसा हमारा होगा, 60-40 होगा, 30-70 होगा, 20-80 होगा, 80-20 होगा, है 50-50 होगा, ठीक है, 90-10 होगा, 30-70, 60-40, 50-50, 60-70-40, जो भी है XYZ, कोई भी रेशियो हो सकती है, कोई भी प्रॉफिट का कोई भी एक अनुपात हो सकता है, तो वो यहां पर डिफाइन होना बहुत जरूरी है डिस्प्यूट से बचने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये भी मेंशन होना चाहिए कि मैंने इतना पैसा लगाया है, एक्स ने इतना लगाया, वाई ने इतना लगाया, जेड ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, ये भी लिखा होगा, तो डिस्प्यूट से बचे रहेंगे। कल को बंदा ये नहीं कहेगा खड़ा होकर भाई मैंने तो 20 लाख रुपए लगाए थे, कहां है मेरे पैसे, तो ये ना गए। ऐसे किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए कैपिटल का एक एक रुपया जो किसी भी पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है वो साफ साफ उसमें लिखा और मेंशन होना चाहिए कि एक्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतना किया, वाई ने इतना किया, जेड ने इतना किया, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी बनती है, किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, वो सब इसमें मेंशन होना चाहिए कि अगर किसी को क्या राइट है, कि अगर किसी पार्टनर को छोड़ के जाना है तो वो कब जा सकता है, किसी पार्टनर को किसी को एडमिट कराना है, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, किसी फ्रेंड को, तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसकी क्या उसमें एग्रीमेंट होगा, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, वो सब, और ड्यूटीज क्या होंगी, क्या लायबिलिटीज होंगी पार्टनर्स की, वो सब इसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन कैपिटल, जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनर्स मिलके देंगे कि नहीं देंगे, फर्म से उसको अलाउ होगा या नहीं होगा, ये मेंशन होगा। अगर होगा इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउ तो उसका रेट क्या होगा, 10%, 5%, 6%, 12%, 15%, 20%, XYZ, कुछ भी एनीथिंग रेट होगा, वो रेट भी इसमें मेंशन होना जरूरी है जिससे कि इंटरेस्ट इन कैपिटल एनुअली पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर कोई भी विड्रॉ करते हैं फर्म से अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल, कोई भी ड्राइंग करते हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे कि ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, तो ड्राइंग विड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं बिजनेस से फॉर XYZ रीजन, तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है फर्म, तो उसका क्या रेट होगा, 6%, 8%, 9%, 12%, 10%, 5%, वो रेट भी इसमें मेंशन होना चाहिए। और ड्राइंग्स निकालने की परमिशन होगी या होगी ये भी मेंशन होना चाहिए कि ड्राइंग एक पार्टनर कब कर सकता है और कितनी कर सकता है, कितनी परमिशन है, वो भी इसमें मेंशन होगा डिस्प्यूट से बचने के लिए। नेक्स्ट क्या है, सैलरीज कमीशन इफ पेएबल, अगर उन पार्टनर्स को सैलरीज पे की जानी है, कोई कमीशन पे किया जाना है, तो उसका भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर्स को सैलरी दोनों को मिलेगी, तीनों को मिलेगी, किसी एक को मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी, ये सब उसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब जब पार्टनरशिप फॉर्म हुई है तो जाहिर सी बात है उस पार्टनरशिप में रिटायरमेंट भी होगी, यानी कि किसी पार्टनर की एज हो गई या फिर वो खुद से वॉलंटरी चाहता है कि मैं थक चुका, मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने बहुत कमा लिया, या फिर आपस में हमारे जो माइंड्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, आपस में जो है नेचर नहीं मिल रहा है, बात नहीं बन रही है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है अच्छे से, या मेरा मन नहीं आ गया कंटिन्यू करने का, या फिर मुझे कहीं और बिजनेस में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको छोड़ दूं, तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, वो सब इसमें लिखा होना चाहिए डीड में, ताकि डिस्प्यूट में कोई आगे दिक्कत ना हो और इजीली हम अपनी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्लोज कर लें, अपने उसके बुक्स को, जो बंदा जाना चाहता है। तो रिटायरमेंट या फिर कोई बंदा एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप में, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, कितनी कैपिटल आएगा, कितनी उसकी गुडविल आएगा, क्या लाएगा, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, कितना उसका रेशियो देंगे हम उसको प्रॉफिट का, वो सब उसमें लिखा होगा। और डेथ, अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है अननेचुरल या नेचुरल, तो उसकी डेथ के बाद उसके अकाउंट्स क्लोज कैसे करने हैं, उसके बिहाफ पर किसी उसके रिलेटिव को एडमिट करना है या फिर उसके अकाउंट को सेटल कैसे करना है,
एवरीथिंग उसके जितने प्रोविजन है वो उसमें मेंशन होंगे, लेट डाउन होंगे। इसके अलावा अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना चाहते हैं, डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, लिक्विडेट करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को, तो उसके लिक्विडेशन के, डिसोल्यूशन के जो प्रोविजन है, जो भी ट्रीटमेंट है, सारे कुछ इसमें लिखा होगा, मेंशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां खत्म हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 9 ही है, यहां पर और भी आ सकते हैं कंटेंट्स पार्टनरशिप डीड के। मैंने मेंशन की 9 लिखे हैं, इसके अलावा बहुत से आ सकते हैं। कोई भी डिसोल्यूशन का जो मैंने बताया प्रोविजंस वो भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो पार्टनर्स के हमारे और कोई राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लायबिलिटीज हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये भी लेट डाउन है, जिसके बेस पर हम ये पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लॉ में नहीं जाएंगे, इतना कोई मैं वहां से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो वहां से पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट कितना है, सैलरी कितनी है, कमीशन कितनी है, देनी भी है कि नहीं देनी, जैसे मैंने अभी बताया था कॉन्टेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब लिखा होगा, क्या देना है कि नहीं देना और कितना देना है, तो वो सब मेंशन होगा। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो क्या हमें स्टिल वो चीजें देनी होंगी या नहीं पार्टनरशिप में, इसके बारे में क्या पार्टनरशिप एक्ट कहता है वो देखिए। प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां आइटम्स लिखे मैंने, तो यहां प्रोविजंस है, उसके लिए क्या प्रोविजन और क्या ट्रीटमेंट है देखिए। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन कहता है नॉट अलाउड, जब तक अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है, रेट क्या है, तब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना रेट देना है, और वो साथ में ये भी बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, ये पार्टनर्स अपनी मर्जी से ले रहा है, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं करना, नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और पार्टनरशिप डीड में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास, तो इस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, पार्टनरशिप कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती ड्राइंग पर, नॉट अलाउड। सैलरी, ये इसको नॉट चार्ज होना चाहिए था, नॉट चार्ज। सो नेक्स्ट क्या है, सैलरी। सैलरी, अगर आप सैलरी पार्टनरशिप को, अगर उसमें मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी इन दिस केस। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा पार्टनर सैलरी को लेकर के, तो फिर कोई भी सैलरी, जीरो अमाउंट भी नहीं दिया जाएगा उनको सैलरी का, तो नॉट अलाउड। कमीशन, कमीशन के भी हमारे पास प्रोविजंस लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में कि कमीशन देनी है, किस बेस पे देनी है, टर्नओवर बेस पे देनी है, कोई अमाउंट फिक्स होगा, कोई रेट फिक्स होगा, तो वो भी कुछ मेंशन नहीं है कमीशन के बारे में, तो कमीशन भी हम अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन क्या है, लोन या तो इसमें लोन का मतलब क्या है कि जो वो लोन जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया हुआ है, वो लोन जो पार्टनर्स ने फर्म को, यानी कि वो अमाउंट, वो कॉन्ट्रीब्यूशन, वो पैसा जो पार्टनर्स ने एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन फर्म को दिया हुआ है, एज अ लोन फर्म को दिया हुआ है, ये वो लोन है। उस पर 6% का इंटरेस्ट बनता है जो पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म देगी 6% पर एनम। या ये वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो लोन भी हो सकता है जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को दिया हुआ एज अ लोन, उस पर 6% का इंटरेस्ट बनता है, जो एग्रीमेंट में लिखा हो रेट, तो उस रेट पे देना है। अगर एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में कोई रेट मेंशन नहीं है, 10%, 5%, 12%, कोई रेट मेंशन नहीं है, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि वो 6% का इंटरेस्ट उस पर चार्ज या फिर अलाउ किया जाएगा। याद रहे, 6% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में रेट मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट मेंशन नहीं है, तो ये हमें खुद से एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में क्वेश्चन में गिवन नहीं है या पार्टनरशिप डीड में ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, 60-40, 30-70, 80-20, क्या रेशियो कुछ नहीं पता, तो क्या करोगे आप, इक्वली 50-50 कर दोगे, यानी कि हर पार्टनर्स को इक्वली कर दोगे। अगर 2 पार्टनर है,
तो हाफ हाफ, आधा आधा मिल जाएगा, 50-50। 3 पार्टनर है तो तीनों को 3 हिस्से करेंगे और तीनों को एक हिस्सा दे देंगे। 4 हैं तो 25-25-25। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्टनरशिप का प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास कोई रेशियो, कोई पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है अबाउट द रेशियो, अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग। लास्ट हमारे पास है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर हमें किसी पार्टनर को एडमिशन कर, जैसे मैंने कहा था कि पार्टनरशिप डीड में सारे प्रोविजंस मेंशन होंगे अबाउट द एडमिशन, अबाउट द रिटायरमेंट, अबाउट द डेथ एंड अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट इन केस अगर एडमिशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में सॉरी, हम पार्टनरशिप में पार्टनर को कैसे एडमिट करेंगे, किस बेस पे करेंगे, तो उसके बारे में लिखा है व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्रीड। अनटिल अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री नहीं करते, आप किसी पार्टनर को पार्टनर एज अ पार्टनर एडमिट पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, नहीं करेंगे जब तक सारे पार्टनर्स एग्री न करें। 3 पार्टनर ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में है, एक चौथा पार्टनर को एडमिट करना है। ए, बी और सी 3 पार्टनर, डी चाहता है कि एडमिट हो, या फिर सी चाह रहा है कि डी एडमिट हो, और सी एग्री है बट ए और बी एग्री नहीं है, तो पार्टनर को डी को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। या फिर बी और सी एग्री है, या ए और सी एग्री है लेकिन बी नहीं है, या ए एग्री नहीं है, 2 हैं लेकिन एक नहीं है, तो इस केस में भी जब तक कि वो थर्ड पार्टनर एग्री ना हो जाए तब तक आप उस पार्टनर को एडमिट एज अ पार्टनर नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ध्यान रहे, बहुत काम की चीजें हैं, आप इसको लिख लेना, वीडियो को कहीं भी रोक के इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपना फॉर्म क्या होती है। अभी हमने देख लिया पार्टनरशिप क्या होती है, 2 or more persons, association of 2 or more persons who have agreed to share future profits and losses in carried by all or acting by any of them acting for all। ठीक है, association of 2 or more persons who have agreed to share future profits of a business carried by all or any of them acting for all। ये थी पार्टनरशिप की मीनिंग और डेफिनेशन। इसमें फीचर्स थे एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 5 फीचर्स लिखवाए थे। इसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन, इट इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स अबाउट द कंडीशन। जो भी कंडीशन एंड एग्रीमेंट वो कर रहे हैं पार्टनरशिप, उसके अंदर रिटन में वो मेंशन होते हैं। वो कंटेंट क्या थे उसमें, एट नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, ये सब उसमें कंटेंट थे। अभी हमारे पास हमने देखा कि प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या थे। अब है फर्म क्या होती है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड पार्टनर्स। यानी कि वो पार्टनरशिप, यानी कि पर्सन जब किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में। मैं और आप अगर हम पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, हम दोनों चाह रहे हैं कि हम एक पार्टनरशिप बनाए, मिलके बिजनेस करें, दैट मीन्स वो क्या हो गई, वो एक पार्टनर्स, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। आप एक पार्टनर और मैं एक पार्टनर हो गया, हम पार्टनर्स हो गए। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म, आप एक पार्टनर, मैं एक पार्टनर, हम दोनों पार्टनर्स हैं, और दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाती है, फर्म बन जाती है। जब पार्टनर्स को इकट्ठा हम कलेक्टिवली जोड़ देते हैं तो फर्म बन जाती है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। यानी कि उस नाम के, जिस ब्रांड के अंडर हम लोग काम करेंगे, जैसे कि कोई रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस एक उस कंपनी का नेम हो गया ना, ऐसे ही उसके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो उसके पार्टनर्स अगर होंगे तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे, और जो जिसके अंडर वो काम करे वो रिलायंस कंपनी कहलाएगी, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो जिसके अंडर हम लोग काम करेंगे वो हमारे कंपनी का, फर्म का नाम। जैसे मान लो हमने, आप और मैंने पार्टनरशिप कर ली, हमने फर्म का नाम रख लिया ABC, तो ABC क्या हो गया, फर्म नेम, और ABC क्या हो गई, फर्म हो गई, और वो फर्म का नेम हो गया, और हम क्या हो गए, उसके पार्टनर्स हो गए। ठीक है, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, वो आगे भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हालांकि पूछता नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव वर्किंग मैनेजिंग पार्टनर।
पहला, 3 नाम होते हैं इसके, एक्टिव, मैनेजिंग एंड वर्किंग पार्टनर। मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलके काम कर रहे हैं या उन सबके बेस पर कोई एक बंदा काम कर रहा है, उनके सबके बेस पर, उन सबके बिहाफ पर कोई बंदा, एक बंदा पार्टनरशिप में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, टाइम भी डिवोट कर रहा है और अपना मनी भी डिवोट कर रखा है। तो एक्टिव और वर्किंग पार्टनर्स उन्हीं को बोला जाता है। उसको मैनेजिंग पार्टनर भी बोलते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर सारे कर रहे हैं तो सारे क्या कहलाएंगे, वर्किंग पार्टनर या वर्किंग पार्ट एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। अगर उनमें से कोई एक बंदा कर रहा है, बाकी सब नहीं कर रहे, तो एक बंदे को हम क्या कहेंगे, वो वर्किंग पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है या फिर एक्टिव पार्टनर कहेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो टाइम भी डिवोट करता है और मनी भी इन्वेस्ट करता है एज अ कैपिटल, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वर्किंग या मैनेजिंग पार्टनर। सेकंड क्या है, डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। ये वही पार्टनर है जिनके बिहाफ पे वो अकेला बंदा काम कर रहा है। ठीक है, एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, जो फॉर ऑल जो बंदे ना, जिनके बेस पे एक बंदा काम कर रहा है, जिनके बिहाफ पे एक बंदा काम कर रहा है, वो जो बाकी बंदे बचे हुए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर में आ जाते हैं। कैसे, ये पार्टनर वो होता है जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, पैसा तो इन्वेस्ट करता है, बट उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसीलिए इसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी नहीं कहते, उसको कहते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, काम भी करता है, वर्किंग भी है और एक्टिव भी है। उसके डे टू डे बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करता है, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या लेन देन हो रहा है, सब पे निगाह रखता है, अपना ध्यान रखता है और अपना उस सबको मैनेज करता है। तो इसलिए उसको एक्टिव वर्किंग और मैनेजमेंट पार्टनर भी कहते हैं। बट दूसरा क्या, डोरमेंट पार्टनर, जो बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी और सो घर जाके सो गया, मजे ले रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं है बिजनेस की, अपना आप देख लेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। थर्ड है नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र पार्टनर। सिर्फ नाम के पार्टनर होते हैं लेकिन पार्टनर होते नहीं है। ये लोग ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और टाइम तो घर छोड़ दो, तो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं है। जैसे कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं, सेलिब्रिटीज, इनका नाम हम चाहते हैं, कोई भी पार्टनरशिप चाहती है कि बड़ा नाम हमारे नाम से जुड़ जाए पार्टनरशिप फॉर्म में, तो हमारे पार्टनरशिप के नाम चर्चे हो जाएंगे, फेमस हो जाएगी, एक नेम और फेम मिल जाएगा। तो उससे हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं आप उस सेलिब्रिटी से कि सर हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आप हमें कैपिटल कंट्रीब्यूट मत कीजिए और ना ही उस पर कोई पार्टिसिपेट करिए किसी काम में, बल्कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको प्रॉफिट देंगे, आप उसके पास नाम दे दीजिए अपना हमें। तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र के पार्टनर। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट पार्टनर है, पार्टनर बाय एस्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी पार्टनर होता नहीं है लेकिन पार्टनर दिखाता है। बाय एस्टोपेल मतलब एक्ट करना, ऐसा ऐसा एक्ट करना, ऐसा दिखाना कि मैं भी पार्टनर हूं। जैसे कि मान लो आप और हम पार्टनर हैं, कोई मेरा एक दोस्त, हम एक पार्टनरशिप की एक मीटिंग में गए, किसी डील पे गए, और वो मेरा एक दोस्त जो कि पार्टनर नहीं है हमारे बिजनेस में, हम ही दो हैं, बट वो ऐसा एक्ट करता है, ऐसा रिएक्ट करता है वहां पर, ऐसे बात करता है जैसे कि वो भी एक पार्टनर है हमारा, और सामने वाली जो पार्टी है उसने उसको पार्टनर मान भी लिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बाय एस्टोपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो सिर्फ एक्ट कर रहा है, दर्शा रहा है, दिखा रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि वो भी पार्टनर बट होता नहीं है। ठीक है, तो उसका हम वो क्या बोलेंगे, पार्टनर बाय एस्टोपेल। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। एक ये पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स में भागीदार होते हैं, ना ये सेलिब्रिटी होते हैं, ना ये नेम फेम के लिए हम लोग उसको ज्वाइन कराते हैं। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर बनाते हैं। उससे हम डील इस बेस पे करते हैं कि भाई सिर्फ प्रॉफिट्स में आपकी पार्टनरशिप रहेगी। नेक्स्ट क्या है, माइनर पार्टनर। वो पार्टनर जो माइनर है, हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। दैट मीन्स जिसकी अभी तक 18 ईयर्स की एज अभी तक नहीं हुई है, अभी तक अटेन नहीं की है, वो बंदा माइनर है, लेस देन 18 ईयर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर पार्टनर। ये भी पार्टनर हो सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स में, लॉस में नहीं, एसेट्स में, लायबिलिटीज में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होता है, पार्टनर का पार्टनर, यानी कि जैसे आप और हम तो पार्टनर है ही हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त है या कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, फादर मदर है, कोई भी है, एक्स वाई कोई रिलेटिव है, उसको मैंने अपना पार्टनर बना लिया है। हम दो, हमारी पार्टनरशिप में ऐड नहीं किया मैंने उसको, आप जानते नहीं हो, मैं जानता हूं कि वो मेरा पार्टनर है।
यानी कि जो मैंने आपके पास कैपिटल लगाई थी वो 5 लाख रुपए, उस 5 लाख में 2.5 लाख इसका भी है, तो उससे 2.5 लाख लेके 5 लाख मैंने आप में लगा दी और हम पार्टनरशिप में आ गए, वो मेरे साथ पार्टनरशिप में आ गया। तो हमसे जो प्रॉफिट हमें होगा वो हम आपस में बांट लेंगे, जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा मेरा हिस्सा मैं उसके साथ बांट लूंगा। तो इसे सब पार्टनर कहते हैं, पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। पार्टनरशिप फॉर्म्स कितने टाइप्स की होती हैं? पार्टनरशिप फॉर्म 2 टाइप की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी टाइम के बेसिस पर, पीरियड के बेसिस पे, किस टाइम के लिए होती है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पर भी पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे होती है, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल कहते हैं इच्छा को, मर्जी को, जब जी में आया पार्टनरशिप कर ली, जब जी में आया खत्म कर दी। मन मर्जी के मालिक होते हैं अपने, दिल कर रहा है पार्टनरशिप कर ली, नहीं कर रहा हटा दी, बंद कर दी, खत्म कर दी, पार्टनरशिप खत्म। तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। उसमें से 3 पार्टनर है, 3 में से एक बंदा भी कहते हैं ना कि आज से पार्टनरशिप खत्म, तो मतलब खत्म। तो ये होती है पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म, यानी कि हम दोनों पार्टनरशिप में आए और हमने कहा हम 6 मंथ के लिए एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, सिर्फ 6 मंथ के लिए। अगर पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट होगा, बन जाएगा काम, तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा लेंगे, पार्टनरशिप को इंक्रीज कर लेंगे, और अगर लॉसेज हुए और नहीं बनी, नहीं जम पाया बिजनेस, तो फिर वहीं खत्म। तो 6 मंथ हमने एक फिक्स टर्म पीरियड डिसाइड कर लिया 6 मंथ के लिए, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। लास्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब क्या मतलब है पर्टिकुलर का? किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, काम के लिए हम आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो काम खत्म हुआ, पार्टनरशिप खत्म। सपोज एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें एक काम था, मेरा काम जो इलेक्ट्रिसिटी का, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, और एक मेरे दोस्त थे वो व्हाइट वॉश का कॉन्ट्रैक्टर है। तो अब उसमें दोनों काम होने थे, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने काम करते हैं यार, ये 2 काम मिल रहे हैं, दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, जो पैसा आएगा आपस में बांट लेंगे, जो प्रॉफिट होगा। उसने कहा ठीक है। तो उस बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, साइट के लिए हम दोनों पार्टनरशिप में आए, वो काम खत्म हुआ, पार्टनरशिप खत्म हो गई, प्रॉफिट मिला, हमने बांट लिया, खत्म, वो अपने घर में अपने घर। तो इसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक ड्यूरेशन के लिए, एक टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक होती है, तो टाइम के बेसिस पे होती है ये पार्टनरशिप। फिर आता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। फर्स्ट है जनरल पार्टनरशिप, यानी जिसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप को लॉस हुआ फर्म को, और वो पार्टनरशिप की जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज हैं उन्हें पे करने के लिए अगर पार्टनर्स को अपना घर भी बेचना पड़े तो बेचना पड़ेगा, पैसा लाओ और थर्ड पार्टी को पे करो, कहीं से लेके आओ, घर बेच के लाओ, जेब से लाओ, मांग के लाओ, कैसे भी लाओ, जनरल पार्टनरशिप। थर्ड है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? जिसकी कुछ लिमिटेड सीमाएं होती हैं, लिमिटेड होती हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट्स का, कुछ लायबिलिटीज का, कुछ एक्सपेंसेस का एक लिमिटेशन होता है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। फिर थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको एलएलपी भी कहते हैं हम लोग। एलएलपी का एक्ट भी है 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ही चलती है एलएलपी। इसमें क्या होता है, जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहां तक होती है? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं तक, जितना उनके पास कैपिटल में बैलेंस है उतना, उतना पैसा दे दो, बच गया, ठीक है, नहीं तो खत्म। अगर कम पड़ेगा तो हम घर से लेके नहीं आएंगे पैसा, इतने ही हमारे पास जो भी यही है, तो उसके बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और आज की वीडियो यहीं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।